एंड द लाइक्स। इनफैक्ट परसों अच्छी तेजी दिखाने के बाद कल एचयूएल फुस हुआ तो आज भी 0.5% का दबाव देखने को मिला है। इन कंपनियों की कमेंट्री सुनकर लग तो रहा था कि डिमांड स्पेशली ग्रामीण इलाकों में लौट रही है, तो मौका क्यों नहीं ढूंढ रहा है बाजार? मेरे ख्याल से लोगों को एक कॉन्ट्रा ट्रेड के हिसाब से थोड़ा ठीक लग रहा था, और जो कमेंट्री आई थी वो वॉल्यूम ग्रोथ में और रूरल साइड से थोड़ी अच्छी थी, तो हमने एक पुल बैक देखा। पर इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा री रेटिंग का ट्रिगर अभी भी मार्केट को दिख नहीं रहा है। अगर आपका थोड़ा सा लो रिस्क वाला नजरिया है, जहां पे आप होल्ड करना चाहते हो, तो जरूर से मुझे लगता है कि चाहे वो आईटीसी हो, चाहे टाटा कंज्यूमर हो, नेस्ले हो, इसमें डेफिनेटली निवेश किया जा सकता है। पर अगर आप मोमेंटम प्लेयर हो या आपको शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड वाला स्टोरी चाहिए, तो उसमें मैं नहीं समझता कि एफएमसीजी में कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर अभी आपको मिलेगा। एफएमसीजी पर ये बात थोड़ी सी यहाँ पे आज बैकफुट पे कंप्लीटली सारे काउंटर। अच्छा, एक बार जरा आप टाइटन लेके आइए। टाइटन 3239 पे अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अगर आप देखें तो 3418 पे करीब 180 रुपये नीचे। यानी अगर आप टेक्निकल पैरामीटर्स को मान के चलें तो टाइटन अब पोस्ट कोविड, मतलब अपने पूरे करियर में इतनी बुरी परिस्थिति में सिर्फ कोविड के दौरान ही था। नाउ इट्स 3241 डे लो की ट्रैजेक्टरी में। हिमांग, आपकी राय क्या होगी इस पर? इस बार के नंबर्स में ज्वेलरी सेगमेंट में प्रेशर था, वॉचेस सेगमेंट में मार्जिन पे प्रेशर था, और स्पेशली गोल्ड प्राइसेस इस रेंज में। अभी टाइटन में कितना डाउनसाइड खुला है आपके मुताबिक, हिमांग? मेरे ख्याल से ज्यादातर जो भी नेगेटिविटी है वो प्राइस में आ चुकी है। नंबर्स नो डाउट डिसअपॉइंटमेंट था, और मार्जिन्स में या जो आगे की ग्रोथ की आउटलुक है वो थोड़ी सी सबड्यूड थी। पर ये हमें ध्यान में रखना होगा कि जिस तरह का पोटेंशियल मार्केट अपॉर्चुनिटी है, वो टाइटन जैसी कंपनी के लिए बहुत बड़ी है, और कहीं ना कहीं एक क्रेडिबिलिटी का भी फैक्टर आता है। तो उसमें टाइटन का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ और जो ब्रांड है वो लाजवाब है। तो डेफिनेटली इसमें 2 या 3 पार्ट में निवेश करना चाहिए। आप थोड़ा अभी ले सकते हैं, अगर 2, 3, 4% स्टॉक गिरा तो और ऐड करना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज्यादा यहाँ से डाउनसाइड की पोटेंशियल है। पर के अर्निंग सीजन में ये और इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है एक्चुअली। टाइटन के केस में नंबर्स आए, ख़राब नंबर्स आए, स्टॉक पहले ही गिर चुका था, उसके बाद भी स्टॉक गिरा और आज फिर स्टॉक गिरा। मतलब ये देखिए आप चार्ट स्क्रीन पर आपके, ऐसा नहीं है कि नंबर्स में स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग गया था, ख़राब नंबर्स पे उसके बाद भी गिरा, प्री पोजीशनिंग के बाद भी, और उसके बाद भी कंटिन्यू करा। सेम चीज़ हो रही है एशियन पेंट्स में। एशियन पेंट्स नंबर्स में गया काफ़ी ख़राब, उसके बावजूद स्टॉक गिरा आज, और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आगे भी और 3-4 दिन ये स्टॉक और गिरे तो। लार्सन एंड ट्यूब्रो सेम चीज़, आई थिंक 1 महीने पहले स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका था, लेकिन फिर यहाँ पर आज फिर गिरावट आ गई और ख़राब नंबर्स पर। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर चार्ट है कि इस बार स्टॉक्स प्री पोजीशनिंग के बावजूद नंबर्स के ऊपर काफ़ी वायलेंटली रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छा, HPCL की आई थिंक बोनस की न्यूज़ आ गई है शायद स्क्रीन पर। 2 पर 1 का बोनस न्यूज़ यहाँ पर HPCL में। तो ये ठीक है, अब थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आएगी क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक 450 वाला 520-30 तक की रैली दिखा चुका था, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर। हिमांग, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एक इजी ट्रेड कहना तो खैर थोड़ा सा मतलब कहने के लिए कह देते हैं, वो ऑब्वियसली कोई ट्रेड इजी नहीं होती, लेकिन एक मौका दिया था मार्केट ने जब वो पेट्रोल डीजल प्राइस कटाया था और इलेक्शन के तुरंत उसके बाद अनाउंसमेंट से पहले। क्या अब ये मूव प्ले आउट हो चुका है या इसमें और रैली बाकी है इलेक्शंस के बाद? मेरे ख्याल से अनुज, ज्यादातर जो पीएसयू कंपनीज है उसमें एक जो री रेटिंग, एक जो मोमेंटम, एक जो एक्साइटमेंट वाला ट्रेड था वो खत्म हो चुका है। और नो डाउट कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जो प्रोस्पेक्ट्स है वो थोड़े बेटर हो चुके हैं, क्योंकि क्रूड के दाम एक रेंज बाउंड थे और ज्यादा प्राइस कट कंपनीज ने नहीं लिया। पर फंडामेंटली मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत बड़ा अभी वैल्यूएशन का कंफर्ट है। और एक ऐसा फेस आता है अनुज, जब ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या पीएसयू कंपनीज चलती है, जब वो फेस खत्म हो जाता है तब उसमें होल्ड करके कोई मतलब नहीं बनता है। मैं समझता हूँ कि बेस्ट ऑफ द टाइम इज बिहाइंड,
और फिलहाल ये सेक्टर को छोड़ देना चाहिए। 2.5%